याद रखो, होता वही है और होगा वही जो भाग्य चक्र का निर्माण करने वाले नित्य निभ्रांत, सदा सावधान, परम न्यायशील दया सागर प्रभु ने रच रखा है। तुम अपने किसी भी बल से ना उसे बदल सकते हो, ना उससे बच सकते हो। याद रखो, तुम कितना भी रोओगे, चिल्लाओगे, झल्लाओगे, कोसोगे, बकोगे, झकोगे, होगा कुछ नहीं। तुम्हारे लिए जो विधान बन चुका है उसे तुमको भोगना ही पड़ेगा। कराह कर भोगो या सराह कर भोगो। याद रखो, प्रभु नित्य मंगलमय है, उनका कोई भी विधान अमंगलमय रूप तो होता ही नहीं है, मंगल से रहित भी नहीं हो सकता। भले ही वह तुम्हें अपनी सीमित तथा अदूर दृष्टि या विपरीत दृष्टि से प्रतिकूल अथवा अमंगल रूप दिखाई दे। प्रतिकूल या अमंगल रूप दिखने पर भी उसे भोगना तो पड़ेगा ही, पर उसमें तुम्हें दुख होगा, पीड़ा होगी और बड़ी मनोवेदना होगी। याद रखो, प्रभु नित्य मंगलमय होने के साथ ही सर्वज्ञ है। तुम्हारा वास्तविक हित किस बात में है, तुम्हारी यथार्थ क्या आवश्यकता है, इसको प्रत्यक्ष जानते हैं। सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करने में सहज समर्थ है, सदा निभ्रांत है। उनसे कोई भी प्रमाद या भूल नहीं होती और सहज ही तुम्हारे परम सुहृदय हैं। बिना किसी हेतु के नित्य निरंतर तुम्हारा सदा हित ही चाहते हैं। इसलिए उनका कोई भी विधान, वह कैसा भी लगे, सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक ही है। इस पर विश्वास कर लोगे तो तुम समस्त भयों से तथा समस्त शोकों से सर्वदा मुक्त रहकर परम आनंद और शाश्वत शांति का अनुभव कर सकोगे। याद रखो, जगत में प्रत्येक मनुष्य भयग्रस्त है और शोक संतप्त है, क्योंकि यहाँ सभी के प्राणी पदार्थ विनाशशील है। विनाश की आशंका से मनुष्य सदा भयभीत रहता है और विनाश हो जाने पर शोक संतप्त हो जाता है। अपनी मानी हुई कोई भी चीज संबंधी मनुष्य, प्राणी, वस्तु, स्थिति, मान, मर्यादा, शरीर, स्वास्थ्य आदि का नाश ना हो जाए, यह भय सबको लगा है। और किसी भी अपनी मानी हुई वस्तु विनाश हो जाने पर शोक होता है। इस भय और शोक से कोई मुक्त नहीं है। यदि तुम मंगलमय प्रभु के मंगल विधान में विश्वास कर लोगे तो इस भय और शोक से सर्वथा मुक्त हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हारी ना तो किसी वस्तु विशेष में ममता रह जाएगी और ना तुम्हें वस्तु विनाश में किसी प्रकार के अमंगल की आशंका रहेगी। याद रखो, अभिनिवेश के ये दो ही रूप हैं जिनसे सब त्रस्त है, वस्तु के विनाश होने से पूर्व विनाश का भय और वस्तु के विनाश होने के बाद विनाश हो जाने का शोक। प्रभु पर विश्वास करने वाले के लिए भय और शोक दोनों ही मर जाते हैं। तुम्हें फल रूप में जो कुछ प्राप्त होता है, सब मंगलमय प्रभु के मंगल विधान से प्राप्त होता है। अतएव जो कुछ भी अनिच्छा या परेच्छा से प्राप्त हो, उसे मंगलमय प्रभु की मंगलमयी इच्छा से निर्मित मंगल विधान समझकर उसमें अपने परम मंगल का विश्वास करो। सदा मंगलमय प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहकर उनका मंगलमय स्मरण करते रहो। राम 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 राम।